अब एक्शंस क्या क्या होते हैं इनके, सबसे पहले देखते हैं स्केलेटल मसल पे क्या इफेक्ट होता है। स्केलेटल मसल पे अगर इंट्रावीनस इंजेक्शन देंगे, इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ नॉन depolarizing blockers produces muscle weakness followed by flaccid paralysis। पहले मसल वीक हो जाएगी, दिस विल बी फॉलोड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक, अब उसके बाद किस किस में ज़्यादा होगा पहले आपको ये समझना होगा। स्मॉल फास्ट रिस्पॉन्स मसल्स कौन सी होती हैं? अरे बोलो, जिसने भी आंसर दिया उसको बहुत सारे हग्स एंड किसेस फ्रॉम माय साइड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, लॉट्स ऑफ हग्स एंड किसेस टू यू। स्मॉल फास्ट रिस्पॉन्स मसल्स, या उंगलियों का जादू होता है, फिंगर्स एंड द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। ठीक, आर अफेक्टेड फर्स्ट। सबसे पहले ये इफेक्ट होती है, फिर उसके बाद जो पैरालिसिस होती है, पैरालिसिस स्प्रेड्स टू hands, feet, arm, leg, neck, face। ठीक, उसके बाद it spreads to the trunk, intercostal muscles, finally to the diaphragm। और एक बार डायफ्राम पर चली जाती है तो आपको पता ही है, डायफ्राम को अगर चली गई तो फिर रेस्पिरेशन स्टॉप्स। ठीक, अच्छा इसमें आपको याद क्या करना है, रिकवरी कैसे होती है। रिकवरी, आर फॉर रिकवरी, आर फॉर रिवर्स, आर फॉर रिकवरी, आर फॉर रिवर्स। रिकवरी जो होती है दैट अकर्स इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब डायफ्रैग्मेटिक कॉन्ट्रैक्शंस रिज्यूम फर्स्ट, सबसे पहले डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, फिर इसी उल्टी सीक्वेंस चलेगी। ठीक, अब एक्शन ऑन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ये स्केलेटल मसल खत्म, खलास। आपको समझते आ रहा ना, फटाफट चुटकियों में फार्माकोलॉजी, चुटकियों में, मिली सेकेंड्स में। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो कि होते हैं ऑटोनॉमिक, वो एन होते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और द नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, कॉम्पिटिटिव और नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, दे प्रोड्यूस सम डिग्री ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकेड। इसमें किसका सबसे ज़्यादा होता है? डी ट्यूबोक्यूरिन का। ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा है। डी ट्यूबोक्यूरिन हैज द मैक्सिमम प्रोपेंसिटी, मैक्स फिल्म थी ना मैड मैक्स फ्यूरी रोड, ठीक है, सो मैक्सिमम प्रोपेंसिटी होती है डी ट्यूबोक्यूरिन की फॉर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ठीक है, जो न्यूअर ड्रग्स होते हैं, वेक्यूरोनियम, वेक्यूरोनियम इज प्रैक्टिकली डिवॉइड ऑफ दिस, वेक्यूरोनियम इज प्रैक्टिकली डिवॉइड ऑफ दिस। ठीक, फिर एक और दवाई, हाँ आके सर आपने हमको वो तो बता दिया, नॉन डीपोलराइजिंग में, तो भाई साहब डीपोलराइजिंग में सक्सेनाइल कोलिन, सक्सेनाइल कोलिन कैन कॉज गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन, सक्सेनाइल कोलिन कैन कॉज गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन ड्यू टू इट्स agonistic action on nicotinic receptors, agonistic action on nicotinic receptors। ठीक, फिर क्या करता है ये? हिस्टामिन का रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज, ये होता है डी ट्यूबोक्यूरिन रिलीजेस हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स रिजल्टिंग इन, क्या क्या होते हैं इफेक्ट्स हिस्टामिन के? अरे जल्दी बोलो, जिसने बोला उसको फुल मार्क्स, एक्सीलेंट। हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, और नंबर 4
इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। ठीक, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, सीवीएस पे। सीवीएस पे डी टूबोक्यूरिन प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट फॉल इन ब्लड प्रेशर विच इज ड्यू टू, किन किन वजह से होता है। नंबर 1 गैंग्लियोनिक ब्लॉकेड, नंबर 2 हिस्टामीन रिलीज, नंबर 3 रिड्यूस्ड वीनस रिटर्न। क्यों रिड्यूस होता है वीनस रिटर्न? ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ लिम्ब एंड रेस्पिरेटरी मसल्स, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब प्लस रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक, इस वजह से। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो गैंग्लियन ब्लॉकिंग एक्टिविटी है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स की, दिस कैन एनहांस पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद पैरालिटिक इलियस। इलियस मतलब देयर इज नो मूवमेंट इन द एब्डोमेन एट ऑल। पैरालिटिक इलियस, पूरे इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएंगे। इट कैन एनहांस पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशंस। जीआईटी में पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशंस। ठीक है। देन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा? ऑल द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर क्वाटरनरी कंपाउंड्स, क्वाटरनरी चार्ज होते हैं। याद है, नियोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर क्योंकि वो क्वाटरनरी चार्ज होता है। फाइसोस्टिग्मीन इज टर्शियरी चार्ज, सो इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ऑल द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर क्वाटरनरी कंपाउंड या चार्ज कंपाउंड, सो नो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग, सो नो सीएनएस इफेक्ट। ठीक।